हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी सीडीपी की क्लास रहेगी और चैप्टर रहेगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की 2 क्लासेज हम पहले कर चुके थे, तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज हम इस चैप्टर का। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बुद्धि का मापन, कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाता है, बुद्धि को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि को मापा था एल्फ्रेड बिने ने 1905 में। ठीक है, तो एल्फ्रेड बिने ने 1905 में स्केल द्वारा बुद्धि का मापन किया था और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो थी 30। फिर एक टेस्ट दिया था बिने ने और उसका नाम था बिने साइमन स्केल। ठीक है, जो ये टेस्ट दिया था ये दिया था बिने ने 1908 में, और साथ में ही मेंटल एज का कंसेप्ट ऐड कर दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो मेंटल शब्द है वो किसने जोड़ा था, मानसिक जो शब्द है वो किसने जोड़ा था, तो वो जोड़ा था बिने ने। और 1908 में मेंटल शब्द को जोड़ के एक टेस्ट दिया था और बुद्धि को मापा था, और उस टेस्ट का नाम था बिने साइमन स्केल। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो थी 59। और आईक्यू को हम और क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि बोल देते हैं हिंदी में। तो आईक्यू शब्द है वो किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो बुद्धि लब्धि शब्द है वो दिया गया था स्टर्न के द्वारा, लेकिन जो बुद्धि को मापा था वो किसने मापा था, बिने ने मापा था। ठीक है, तो स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया था MA/CA/100। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला था, इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं था, लेकिन बाद में इस फॉर्मूला का जो मॉडिफिकेशन है वो किया गया था टर्मन के द्वारा। इसने फॉर्मूला में मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसमें मॉडिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था टर्मन के द्वारा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आपको मानसिक आयु की वैल्यू दे देंगे और वास्तविक आयु की वैल्यू दे देंगे और आपको आईक्यू बताना होता है, तो सिंपली पुट कर देंगे हम वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर टर्मन ने एक टेस्ट दिया था, उसका नाम था स्टैनफोर्ड बिने स्केल, और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो थी 19, और ये दिया गया था 1916 में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से ये रीड करना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन है वो बनते हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो नेक्स्ट है हमारा, ये टेबल भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आईक्यू की जो टेबल है वो एक बार हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आईक्यू दे रखा है बच्चों का, और कितने आईक्यू वाले बच्चे, मतलब उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो कितना होता है ये बताया गया है। तो 140 या अबो आईक्यू वाले बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। 120 से 140 वाले बच्चे जो होंगे वो होंगे वेरी सुपीरियर चाइल्ड होते हैं। 110 से 120 वाले बच्चे होते हैं सुपीरियर। और 90 से 110, ये वाला जो क्वेश्चन है 90 से 110 बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये जो आईक्यू जिन बच्चों का होता है वो होते हैं एवरेज चाइल्ड होता है वो। और 70 से जो 90 के बीच का आईक्यू वाला बच्चा होता है वो होता है बिलो एवरेज बच्चा। 50 से 70 आईक्यू का बच्चा रहेगा पिछड़ा बालक। और 25 से 50 मंद मूढ़ बुद्धि होती हैं, मूर्ख होते हैं। 25 से कम जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि होता है मतलब उन्हें किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, उनके आसपास हो क्या रहा है, मतलब उन्हें पढ़ाया क्या जा रहा है, उनके आसपास का माहौल कैसा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता, मतलब उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो उनको बोल देते हैं जड़ बुद्धि। फिर ये आगे मैंने 2-3 टर्म लिख रखी हैं, ये कई बार जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में डाल देते हैं और बच्चों को मीनिंग पता नहीं होता इनका कि इनका मीनिंग क्या है। तो जैसे समपोस्ट कार्यक्रम है, समपोस्ट कार्यक्रम है वो किन बच्चों से संबंधित होता है, वो प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित होता है। समपोस्ट कार्यक्रम का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिससे कि जो सुपीरियर वेरी सुपीरियर चाइल्ड होते हैं उनका जो मेंटल लेवल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो उसके। ठीक है, उन्हें पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, तो वो होते हैं समपोस्ट कार्यक्रम। बाल अपराध की तरफ जाने वाले बच्चों की बुद्धि कैसी होती है, मंद बुद्धि जो चाइल्ड होता है वो बाल अपराध की तरफ जाते हैं।
और हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा है वो किन बच्चों को दी जानी चाहिए? तो हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा है वो भाई मंदबुद्धि बच्चों को दी जानी चाहिए। क्यों? कि जो मंदबुद्धि बच्चा होता है वह एजुकेशन में तो अच्छा कर नहीं पाता। तो अगर वो एजुकेशन में अच्छा नहीं करेगा तो वो आगे जाके उसके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं होगा, कोई भी सोर्स नहीं होगा। तो अगर उसे हैंडीक्राफ्ट की नॉलेज होगी, हैंडीक्राफ्ट का मतलब है कि हस्तकला, मतलब हाथ से कुछ ऐसी चीज़ बनाए वो कि उसे अपना खुद का रोजगार मिल सके, ठीक है, जिससे वो अपने कुछ कमाई कर सके। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा है, ये एजुकेशन है, ये दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। तो बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं? बुद्धि की विशेषताएं होती हैं, बुद्धि जन्मजात होती है। ये तो है नहीं कि बुद्धि भाई जन्म बच्चा लेता है तो तब बुद्धि होती नहीं है, बच्चे में तब भी बुद्धि होती है, जन्मजात होती है। अमूर्त चिंतन होता है, मीन्स अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है बच्चा, और कठिन परिस्थितियों को संभालना, ये भी तो बुद्धि का ही काम होता है। कि मान लो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बच्चे को अपने दिमाग से काम करना पड़ता है कि हाँ मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँ, इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे किस टाइप से रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है? ये बुद्धि हैंडल करती है, और ये जातीय सांस्कृतिक भी होती है। तो ये तो था बुद्धि की विशेषताएं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।